वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटफॉर्म स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश से स्पीकिंग की प्रैक्टिस। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप फराटेदार इंग्लिश से बात करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश के हर एक शब्द के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी वर्ड आप बोल रहे हैं उसकी प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो सही तरीके से करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, यानी कि सही तरीके से उनका उच्चारण करना सीखेंगे। साथ में हर एक वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग सीखेंगे, ताकि एक वर्ड को अगर एक बार हम पढ़ लेते हैं तो दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वो हमें याद हो जाए, उसके बारे में फिर कभी दोबारा ना सीखना पड़े। एंड थर्ड चीज़ कि इसके अलावा हम इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे, क्योंकि सामने से अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो हमें वो समझ भी तो आना चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या सुनना चाह रहा है। ओके, जब हमें समझ आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है तभी तो हम रिप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद हमें बोलने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे बोलना है, कैसे रिप्लाई करना है, हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए। अगर आप भी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और सारी वीडियोस को वॉच करके आप आसानी से सीख सकते हैं। कई सारी वीडियोस है, बट आप 10 से 15 दिन तक जब लगातार वीडियोस को देखेंगे तो आपको अपने अंदर से समझ आएगा कि आप सेंटेंस को खुद से क्रिएट करना सीख गए हैं। और जब आप खुद से सेंटेंस क्रिएट कर पाएंगे, खुद से सेंटेंस बना पाएंगे, तो आसान होगा आपको इंग्लिश में बातचीत करने में। ओके, तो आर यू मैरिड, देखिए आर मीन्स होता है वैसे हैं, यू मीन्स आप, मैरिड मैरिड मतलब शादी करना, मैरिड मतलब शादीशुदा होना। तो आर यू मैरिड, और जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आएगा, जैसे इज, एम, आर, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना। तो कोई हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस के शुरू में आएगा तो उसका मतलब होगा क्या। जैसे वाट मीन्स होता है क्या, वैसे आर का मतलब हो जाएगा क्या। तो आर यू मैरिड, क्या आपकी शादी हो गई है, क्या आप शादीशुदा हैं। आर यू मैरिड, 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 क्या आप शादीशुदा हैं। अगर हैं तो यस आई एम मैरिड, यस मीन्स हाँ, आई एम मैं हूँ, मैरिड मैरिड मीन्स शादीशुदा, यस आई एम मैरिड हाँ मैं शादीशुदा हूँ, हाँ मैं शादीशुदा हूँ, यस आई एम मैरिड हाँ मैं शादीशुदा हूँ। या अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट। ऐसा बोल सकते हैं कि नो आई एम नॉट मैरिड या नो आई एम नॉट, इसका सेम मीन्स निकलेगा। अगर जैसे यहाँ पे बोले आप यस आई एम मैरिड, तो यस आई एम बोलेंगे तब भी बराबर काम हो जाएगा। नो आई एम नॉट बोलेंगे तब भी बराबर काम हो जाएगा। नो आई एम नॉट मैरिड बोलेंगे तब भी काम हो जाएगा। नो आई एम नॉट मीन्स नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ, नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, वॉट मीन्स होता है क्या, ब्रिंग्स, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो वॉट ब्रिंग्स क्या लाया, यू मीन्स आपको, हियर मीन्स यहाँ। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, आपको यहाँ क्या लाया या कैसे आना हुआ। बोलते हैं ना क्या लेने आए हैं, ऐसी कौन सी वजह थी कि आपको आना पड़ा। वॉट ब्रिंग्स यू हियर मीन्स कैसे आना हुआ। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ। आई एम हियर टू मीट यू, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, हियर मीन्स यहाँ, टू मीट मीन्स मिलने के लिए, यू मीन्स आपसे। आई एम हियर टू मीट यू, मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। आई एम हियर टू मीट यू, मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। आई एम हियर टू मीट यू, मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। आई एम हियर टू मीट यू, मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। आई एम हियर टू मीट हर, मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ। आई एम हियर टू मीट देम, मैं यहाँ उनसे मिलने आया हूँ। ओके, या अगर किसी काम से गए हैं तो आई एम हियर फॉर माई वर्क, अपने काम से गए ना, तो आई एम हियर मीन्स मैं यहाँ हूँ या मैं यहाँ आया हूँ। फॉर माई वर्क, फॉर मीन्स के लिए, माई मीन्स मेरा या अपने, वर्क मीन्स होता है काम। आई एम हियर फॉर माई वर्क, मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ या मैं यहाँ अपने काम के लिए आया हूँ। आई एम हियर फॉर माई वर्क, मैं यहाँ अपने काम के लिए आया हूँ। मैं यहाँ अपने काम के लिए आया हूँ। आई एम हियर फॉर माई वर्क मीन्स मैं यहाँ अपने काम के लिए आया हूँ। ओके,
वेन विल यू कम, वेन मीन्स होता है कब, विल यू मीन्स आप, कब मीन्स आएंगे, विल हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर टेंस का, तो विल कम है तो आएंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। वेन विल यू कम मीन्स आप कब आएंगे, वेन विल यू कम आप कब आएंगे, वेन विल यू कम आप कब आएंगे, ठीक है। वेन विल यू कम आप कब आएंगे। आई विल कम बाय टुमारो, आई विल कम मैं आऊँगा, आई विल कम मैं आऊँगा, बाय टुमारो मिस कल, आई विल कम बाय टुमारो मिस मैं कल आऊँगा, आई विल कम बाय टुमारो मिस मैं कल आऊँगा, ठीक है, या मैं कल आऊँगी। अगर लड़का है तो आऊँगा, लड़की है तो आऊँगी, ठीक है। आई विल कम बाय टुमारो। हु आर यू, हु मीन्स होता है कौन, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। हु आर यू आप कौन है। अब देखिए हु आर यू अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर केवल आपको अपना नाम नहीं बताना होता है, अपना नाम, अपना काम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप क्या काम करते हैं, ठीक है, ये सब आपको हु आर यू में आपको अपना पूरा इंट्रोडक्शन देना होता है, ठीक है। हु आर यू मीन्स आप कौन हैं, हु आर यू मीन्स आप कौन हैं। हु इज़ ही वह कौन है, हु आर दे वे कौन हैं, ओके। आई एम रमेश, आई मिस मैं, एम मिस हूँ, रमेश, आई एम रमेश मिस मैं रमेश हूँ, आई एम रमेश मैं रमेश हूँ। अब यहाँ पे आपको पूरा अपना इंट्रोडक्शन देना है कि आई एम रमेश, आई एम टीचिंग, ठीक है। अब आप जहाँ रहते हैं, जो काम करते हैं, वो सब आपको बताना है। वेन विल यू गो, वेन मीन्स कब, विल यू मीन्स आप, गो मीन्स जाएंगे। वेन विल यू गो आप कब जाएंगे, 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 वेन विल यू गो। आई विल गो आफ्टर 2 days, आई मीन्स मैं, विल गो जाऊँगा, आई विल गो मैं जाऊँगा, आफ्टर मीन्स के बाद, 2 days, 2 मीन्स 2, डेज मीन्स दिनों। आई विल गो आफ्टर 2 days मैं 2 दिनों के बाद जाऊँगा, आई विल गो आफ्टर 2 days मैं 2 दिनों के बाद जाऊँगा। आई विल गो आफ्टर 2 days मैं 2 दिनों के बाद जाऊँगा, आई विल गो आफ्टर 2 days मैं 2 दिनों के बाद जाऊँगा। आई विल गो आफ्टर 3 days मैं 3 दिनों के बाद जाऊँगा। आई विल गो आफ्टर 2 hours मैं 2 घंटों के बाद जाऊँगा, ओके। हाउ इज़ योर हेल्थ, हाउ मीन्स कैसा, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य या तबीयत। हाउ इज़ योर हेल्थ आपका स्वास्थ्य कैसा है, हाउ इज़ योर हेल्थ आपका स्वास्थ्य कैसा है, हाउ इज़ योर हेल्थ आपका स्वास्थ्य कैसा है, हाउ इज़ योर हेल्थ आपका स्वास्थ्य कैसा है। आई एम गुड, अगर आप अच्छे हैं तो आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, गुड मीन्स अच्छा, आई एम गुड मीन्स मैं अच्छा हूँ, ठीक है। आई एम गुड मीन्स मैं अच्छा हूँ। अब अगर आप बीमार हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम सिक, क्या बोलेंगे, आई एम सिक मीन्स मैं बीमार हूँ। अगर आप अच्छे नहीं हैं, तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है या माहौल थोड़ा ख़राब लग रहा है, तो आई एम नॉट वेल मीन्स मैं अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड, ठीक है, या आई एम सिक मैं बीमार हूँ। डू यू वॉन्ट टू गो, डू यू वॉन्ट मीन्स क्या आप चाहते हैं, डू यू वॉन्ट क्या आप चाहते हैं, टू गो मीन्स जाना, डू यू वॉन्ट टू गो क्या आप जाना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू ईट क्या आप खाना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू प्ले क्या आप खेलना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू सिंग क्या आप गाना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू स्लीप क्या आप सोना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट मीन्स क्या आप चाहते हैं, टू गो मीन्स जाना, डू यू वॉन्ट टू गो क्या आप जाना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू गो क्या आप जाना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू गो क्या आप जाना चाहते हैं। यस आई वॉन्ट, यस आई वॉन्ट टू गो, यस मीन्स हाँ, आई वॉन्ट टू गो मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो मैं जाना चाहता हूँ। यस आई वॉन्ट टू गो मीन्स हाँ मैं जाना चाहता हूँ, यस आई वॉन्ट टू गो हाँ मैं जाना चाहता हूँ, यस आई वॉन्ट टू गो हाँ मैं जाना चाहता हूँ, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। यस आई वॉन्ट टू गो हाँ मैं जाना चाहता हूँ। अगर नहीं जाना चाहते तो नो, आई डोंट वॉन्ट टू गो, नो मीन्स नहीं, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता, टू गो मीन्स जाना, आई डोंट वॉन्ट टू गो मैं नहीं जाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले मैं नहीं खेलना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू साउट मैं नहीं चिल्लाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू डांस मैं नहीं डांस करना चाहता या डांस नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू सिंग मैं नहीं गाना चाहता, ठीक है। नो आई डोंट वॉन्ट टू गो मीन्स नहीं मैं नहीं जाना चाहता,
नो आई डोंट वांट टू गो, नहीं मैं नहीं जाना चाहता, नहीं मैं नहीं जाना चाहता। दोस्तों मुझे लगता है कि इंग्लिश सीखने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर एक वर्ड्स को प्रॉपरली रीड करना सीखें, उनका मीनिंग सीखें, उन्हें ट्रांसलेट करके, और उसके बाद आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। अभी अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर भी कोई तरीका हो सकता है जिससे कि हम लोग काफ़ी कम समय में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, तो बेशक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिले, अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले, और वो सरल से सरल तरीका मिले जिससे कि आप कम समय में फराटेदार इंग्लिश बोल सकें और आपका जो सपना है वो आप समय रहते यानी कि कम समय में पूरा कर सकें। ठीक है, चलिए आगे रीड करते हैं। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप कम समय में इंग्लिश बोलना सीख जाएं, या आपके अंदर डर बना हुआ है, आप पढ़ते हैं लेकिन आपको याद नहीं होता है, बोलना चाहते हैं लेकिन अंदर से निकल नहीं पाता है, तो वीडियोस को दोस्तों के पास शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप भी वीडियो देखेंगे, आपका दोस्त भी देखेगा, फिर उसके बाद आप उसके पास कॉल करिए उससे बात करने के लिए, और फिर आप दोनों कोशिश करिए कि जितने सेंटेंस आपने सीखे हैं उन सेंटेंस को इंग्लिश में बोलें, अपने बातों में उन सेंटेंसेस का यूज करें। इससे आप दोनों के अंदर से डर नामक चीज़ है, जो शर्म नामक चीज़ है, वो निकल जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वही आदमी से हर एक काम करवाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की मदद से आदमी कुछ भी काम कर सकता है। ओके, आर यू अपसेट? आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, अपसेट उदास। आर यू अपसेट? क्या आप उदास हैं? 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 यस आई एम अपसेट। यस मीन्स हाँ, आई एम अपसेट, अपसेट करना मतलब होता है मूड खराब होना, ठीक है, या उदास होना। यस आई एम अपसेट, हाँ मैं उदास हूँ। यस आई एम अपसेट, हाँ मैं उदास हूँ। यस आई एम अपसेट, हाँ मैं उदास हूँ। हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम? हाउ लॉन्ग, हाउ का मतलब कैसे या कितना, लॉन्ग मीन्स लंबा, तो हाउ लॉन्ग मीन्स कितना समय, इट विल टेक इसमें लगेगा, यू मीन्स आपको, टू कम मीन्स आने में। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू, हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम मीन्स आपको आने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम मीन्स आपको आने में कितना समय लगेगा, आपको आने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम, हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम मीन्स आपको यहाँ आने में कितना समय लगेगा। आई विल बी देयर इन 30 मिनट्स। आई विल बी मैं होऊंगा, देयर मीन्स वहाँ, आई विल बी देयर मैं वहाँ होऊंगा, इन 30 मिनट्स मीन्स 30 मिनटों में, आधे घंटे में। आई विल बी देयर इन 30 मिनट्स मीन्स मैं 30 मिनट में वहाँ होऊंगा या वहाँ पहुँचूंगा। मैं 30 मिनट वहाँ होऊंगा या 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगा। ठीक है, इट विल टेक 30 मिनट्स टू कम हियर। ओके, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग मीन्स कुछ, एल्स मीन्स और, एनीथिंग एल्स कुछ और, एनीथिंग एल्स कुछ और। डू यू नीड एनीथिंग एल्स? क्या आपको कुछ और चाहिए? एनीथिंग एल्स कुछ और। नथिंग एल्स, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, एल्स मतलब और, नथिंग एल्स और कुछ नहीं, नथिंग एल्स और कुछ नहीं, नथिंग एल्स और कुछ नहीं, नथिंग एल्स और कुछ नहीं। वाई टू गो, वाई मीन्स होता है क्यों, टू गो मीन्स जाना है, वाई टू गो मीन्स क्यों जाना है, वाई टू गो क्यों जाना है। रीजन क्या है, अगर वाई आ गया तो समझ जाए कि वहाँ पर आपको रीजन बताना है, कोई ना कोई कारण बताना है। ठीक है, और जो कारण पूछा जा रहा है वही बताना है। ठीक है, तो वाई टू गो मीन्स क्यों जाना है। अगर आप कहीं जाने की बात कर रहे हो, सामने से कोई पूछता है वाई टू गो मीन्स क्यों जाना है, वाई टू गो क्यों जाना है। बिकॉज आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड, बिकॉज आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड क्योंकि मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है। बिकॉज आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड क्योंकि मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है। बिकॉज आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड क्योंकि मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है। अटेंड करना मतलब होता है वहाँ पे उपस्थित होना। ठीक है ना, बिकॉज आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड क्योंकि मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है। होम टू मीट, होम मीन्स होता है किससे,
होम नहीं पढ़ेंगे, होम। क्या पढ़ेंगे? होम। टू मीट मीन्स मिलना है। होम टू मीट मीन्स किससे मिलना है? होम टू मीट किससे मिलना है? होम टू मीट किससे मिलना है? होम टू मीट किससे मिलना है? आई एम हियर टू मीट द मैनेजर। आई एम हियर, मैं यहाँ आया हूँ। आई एम मीन्स मैं हूँ, हियर मीन्स यहाँ। आई एम हियर, मैं यहाँ आया हूँ। टू मीट मीन्स मिलने के लिए। द मैनेजर मीन्स मैनेजर से। अब मैनेजर को हिंदी में प्रबंधक बोलते हैं। क्या? प्रबंधक, जो प्रबंध करता है, मैनेजमेंट करता है। ओके। आई एम हियर टू मीट द मैनेजर मीन्स मैं मैनेजर से मिलने के लिए आया हूँ। आई एम हियर टू मीट द मैनेजर, मैं यहाँ मैनेजर से, मैनेजर मीन्स प्रबंधक, मैनेजर से मिलने आया हूँ। ओके। या अगर ये बोलना चाहते हैं कि मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, तो आई एम हियर टू मीट यू। आई एम हियर टू मीट यू, मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। अगर मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ, तो अगर वो किसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं कि उससे मिलने आया, तो लास्ट में आई एम हियर टू मीट हिम। ठीक है। अगर लड़की है तो आई एम हियर टू मीट हर। लड़के के लिए हिम, लड़की के लिए हर। आई एम हियर टू मीट हिम, आई एम हियर टू मीट हर। ओके। व्हाट आर यू प्लेइंग? व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, प्लेइंग मीन्स खेल रहे। व्हाट आर यू प्लेइंग? आप क्या खेल रहे हैं? व्हाट आर यू प्लेइंग? आप क्या खेल रहे हैं? व्हाट आर यू प्लेइंग? आप क्या खेल रहे हैं? अगर ऐसा बोलते हैं कि आर यू प्लेइंग, तो आप खेल रहे हैं। आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हैं? आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हैं? व्हाट आर यू प्लेइंग? आप क्या खेल रहे हैं? व्हाट आर यू प्लेइंग? आप क्या खेल रहे हैं? आई एम प्लेइंग लूडो। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ लूडो। क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट बताइए। हॉकी खेल रहे हैं, हॉकी बताइए। जो भी गेम खेल रहे हैं बता दीजिए। आई एम प्लेइंग लूडो मीन्स मैं लूडो खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग लूडो मीन्स मैं लूडो खेल रहा हूँ। आर यू लर्निंग इंग्लिश? आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, लर्निंग मीन्स सीख रहे हैं, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग? क्या आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं? यस आई एम लर्निंग। यस मीन्स हाँ, आई एम लर्निंग मीन्स हाँ मैं सीख रहा हूँ। यस आई एम लर्निंग, हाँ मैं सीख रहा हूँ। यस आई एम लर्निंग, हाँ मैं सीख रहा हूँ। यस आई एम लर्निंग, हाँ मैं सीख रहा हूँ। और अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो नो आई एम नॉट लर्निंग। नो आई एम नॉट लर्निंग मीन्स नहीं, मैं नहीं सीख रहा हूँ। नो आई एम नॉट लर्निंग, नहीं मैं नहीं सीख रहा हूँ। व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, नेम मीन्स नाम। व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? दोस्तों हम यही गलती करते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस है नाम पूछने के लिए, ठीक है। बट आप ये बात ध्यान रखें कि अगर कोई आपसे छोटा है तभी आप इस चीज़ का यूज करें कि व्हाट इज़ योर नेम मीन्स आपका नाम क्या है। अगर आपसे कोई बड़े हैं तो क्या बोलेंगे? कैन यू टेल मी योर नेम प्लीज़? क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? कैन यू टेल मी योर नेम प्लीज़? या ऐसा बोल सकते हैं कि मे आई नो योर नेम प्लीज़? मे आई नो योर नेम प्लीज़? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अगर इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं तो सामने वाले को सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। इंग्लिश में ही बात करें उसके बाद भी आपके संस्कार आपके अंदर से दिखने चाहिए। ओके। माई नेम इज़ रमेश। माई मीन्स मेरा, नेम मीन्स नाम, इज मीन्स है रमेश। माई नेम इज़ रमेश मीन्स मेरा नाम रमेश है। माई नेम इज़ रमेश मीन्स मेरा नाम रमेश है। अब देखिए नाम बताने के भी 4 तरीके होते हैं। आपने पहला बोल दिया माई नेम इज़ रमेश, मेरा नाम रमेश है। दूसरा बोलिए आई एम रमेश मीन्स मैं रमेश हूँ, ठीक है। और तीसरा माई सेल्फ रमेश, मैं रमेश हूँ। और चौथा दिस इज रमेश, ये रमेश है। दिस इज रमेश, ये रमेश है। ओके। देन व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, डूइंग मीन्स कर रहे। व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? आई एम रीडिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम डांसिंग, आई एम सिंगिंग। आप जो कर रहे हैं बता दीजिए। व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग दैट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं सीख रहा हूँ कि इंग्लिश में कैसे बात करते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास यही खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी बार कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके
और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियोस आपको डेली मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आपको वीडियो सर्च करने के लिए कहीं भटकना ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।